हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आरटीओ में ली गई किसी भी ऑनलाइन सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जी हाँ, परिवहन.gov.in से जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं उनका ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। आपको याद होगा, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हैं, तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि घर बैठे कैसे ऑनलाइन आप आरटीओ से डुप्लीकेट आरसी मंगा सकते हैं, वो भी परिवहन.gov.in की वेबसाइट से। तो मैं अपनी उसी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाऊंगा। वैसे आप परिवहन.gov.in की वेबसाइट से ऑनलाइन आरटीओ की कोई भी सर्विस लेते हैं, उसका स्टेटस आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, सिंपल सा आपको पता है, परिवहन.gov.in का पेज खोलना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूं, आज भी दिया है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे परिवहन.gov.in का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में दोस्तों ये जो विंडो आती है, इसको क्रॉस के बटन पे क्लिक करके बंद कर दीजिए। फिर आपको ये पेज दिखेगा। अब दोस्तों ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये पेज दिखेगा। फिर दोस्तों व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये पेज दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे स्लाइडर को ऊपर नीचे करके अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, और मैंने हरियाणा स्टेट सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे। और फिर मुझे ये पेज दिखा। हरियाणा क्यों सेलेक्ट की? क्योंकि मेरी बाइक हरियाणा स्टेट में रजिस्टर्ड है। अब ये वाला पेज दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी एक विंडो खुल के आएगी। इसको भी ऊपर जो क्लोज का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके बंद कर दीजिएगा। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब नीचे आपको आरटीओ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट आरटीओ के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे ऊपर आपको एक स्पेस दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने आरटीओ का नाम लिख सकते हैं। तो आप अपने आरटीओ की 3 डिजिट लिख सकते हैं। जैसे मेरे केस में गुरुग्राम था तो GUR लिख सकता हूं मैं। और या फिर दोस्तों आप वहां पे अपना नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा HR26 की गाड़ी थी तो HR26 भी लिख सकता हूं। देखिए दोस्तों, जब मैंने GUR लिखा तो मुझे ये स्क्रीन दिखी, नीचे SDM गुड़गांव HR26 आ गया ड्रॉप डाउन में। इसी तरीके से आपका भी आरटीओ आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये पेज दिखेगा। फिर यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर टिक करके प्रोसीड के बटन पे दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड के बटन पे जब क्लिक करते हैं तो फिर से ये स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना होता है, फिर से प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। देखिए, इस पेज तक जहां भी हम आए हैं, आपको आरटीओ से कोई भी ऑनलाइन सर्विस लेनी है दोस्तों परिवहन.gov.in से, तो यहां तक तो आपको आना है। ये बात हमेशा याद रखना, इस पेज तक आपको हमेशा पहुंचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सारी सर्विसेज लिस्टेड है ना, आपकी कोई भी स्टेट हो। जैसे यहाँ पे हरियाणा के लिए सारी सर्विसेज दिखा रहा है, चाहे आपको डुप्लीकेट आरसी चाहिए, चाहे आपको एड्रेस चेंज करना है, चाहे आपको टैक्स पे करना है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करना है, सब दिखा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी स्टेट के लिए आएंगे, आपको ऐसे ही दिखाएगा। तो यहाँ तक तो आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए भी आना पड़ेगा। अब दोस्तों ऊपर देखिए स्टेटस का एक बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर नो योर एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, अब ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन नंबर सेलेक्टेड है। आप अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर से करके दिखाता हूँ। इसके 2 कारण है। एक तो ईजी है, अपना एप्लीकेशन नंबर भले ही याद ना हो, लिखना भूल गए हो, सेव करना भूल गए हो, लेकिन अपनी गाड़ी का नंबर तो पता ही होता है ना। दूसरा क्या है कि एप्लीकेशन नंबर से तो केवल एक ही एप्लीकेशन आएगी, पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से जितनी भी आपने एप्लीकेशन अब तक आरटीओ की वेबसाइट पे ऑनलाइन दी हैं, सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो आप सबका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो बगल वाला जो चेक बॉक्स है उस पर टिक कर लीजिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वाला। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। नीचे जो स्पेस दी हुई है वहां पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए, जिसको मैंने येलो कलर में छुपा दिया है। वहां पे आपको अपना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर नीचे जो सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे ना आप, तो नीचे ही आपकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। देखिए जैसे इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ऐसे ही मेरी 2 एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन में मेरा पेमेंट फेल हो गया था जब मैं डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने दोबारा अप्लाई किया था। इसी तरीके से आपकी सारी एप्लीकेशन नीचे दिख जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स का बटन दिख रहा है। अपनी एप्लीकेशन का डिटेल स्टेटस चेक करने के लिए इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स। क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स पे जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे, अब आपको ये पेज दिखेगा जो अभी यहाँ मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये पेज एक्चुअली में नीचे ही आ जाता है। जब क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो नीचे की साइड ये ओपन हो जाता है। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे मेरे क्या दिखा रहा है, मैंने जो डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया था, तो स्मार्ट कार्ड की फ़ी को दिखा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया था 31 अक्टूबर 2025 को। पोस्टल फ़ी भी मैंने पे कर दी थी, स्मार्ट कार्ड की फ़ी भी पे कर दी थी, इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी की तीनों की फ़ी मैंने पे की थी। तो तीनों के अगेंस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सक्सेस ऑन 31 अक्टूबर 2025 दिखा रहा है। लेकिन इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी के बगल में ये भी दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल हो गया था, बट नॉट इनवार्डेड एट SDM गुड़गांव ऑफिस।
ये भी करंट स्टेटस है। लेकिन जब यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, मान लीजिए मैंने जो फॉर्म अपलोड किया है उसमें कोई दिक्कत है या कोई भी दिक्कत आ रही है, वो मुझे लिख देंगे यहाँ पे कि आपका फॉर्म देयर इज मिस्टेक इन द फॉर्म 26, री अपलोड फॉर्म 26, ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा। या आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगी आरटीओ पे, आरटीओ अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा अप्रूव्ड बाई आरटीओ। अच्छा दोस्तों, अब ये जो स्टेटस दिख रहा है ना, इसी को और डिटेल में भी हम चेक कर सकते हैं। अभी आपको ये पेज दिख रहा है ना, नीचे देखिए ध्यान से, इसी पेज पे आपको एक स्लाइडर दिखेगा, मैं एरो से दिखा रहा हूँ आपको। इस स्लाइडर पे क्लिक करके ना थोड़ा सा दाहिने तरफ खिसकाइएगा इस पेज को, तो आपको देखिए ये डिटेल्स दिखेंगी। स्लाइडर को जब दाहिनी तरफ खिसकाएंगे, अब यहाँ पे 100 डिटेल्स का बटन आ रहा है इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी के बगल में, जो कि मेरी मेन सर्विस थी जो मैं ले रहा था। तो 100 डिटेल्स के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और आपको भी अपनी सर्विस के लिए शो डिटेल्स के बटन पे क्लिक करना है, तो एप्लीकेशन का डिटेल स्टेटस दिखाएगा। जब मैंने शो डिटेल्स पे क्लिक किया दोस्तों, तो देखिए ये पेज खुल के आया। अब यहाँ पे पहले एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, फिर ट्रांजैक्शन का पर्पस दिखा रहा है, मतलब मैंने इशू और डुप्लीकेट आरसी के लिए एप्लीकेशन दी थी, फिर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, फिर करंट स्टेटस में वही लिख के आ रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो 31 अक्टूबर 2025 को सक्सेसफुल हो गया, लेकिन एप्लीकेशन इनवॉर्डेड नहीं हुई है अभी गुड़गांव में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो लिख के आ रहा है ना करंट स्टेटस, यही चेंज होगा, आपको इसी को देखना है। कोई दिक्कत आएगी, आरटीओ जब रिव्यू करेगा उसे कोई दिक्कत लगेगी तो वो यहाँ पे अपडेट कर देगा, फिर आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना, अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना, फिर आप यहाँ पे दोबारा स्टेटस चेक करना। फिर दोस्तों नीचे आप स्टेटस में देखो, वहाँ पे भी लिख के आ रहा है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बट नॉट इनवॉर्डेड एट एसडीएम गुड़गांव। आपको यहाँ पे भी अपना स्टेटस चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर आरटीओ ने रिव्यू किया, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया, तो अप्रूव्ड बाय आरटीओ HR 26 यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद देखिए नीचे थोड़ा आप आएंगे तो यहाँ पे 3-4 स्टेटस और दिख रहे हैं। HSRP स्टेटस, अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे HSRP स्टेटस में आएगा। अगर आपने FC प्रिंट, ठीक है, FC प्रिंट के लिए अप्लाई किया था, तो आपका जो है यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर आपने डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया है या स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि मेरा केस है आरसी प्रिंट स्मार्ट कार्ड प्रिंट, तो मुझे यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अगर आप डुप्लीकेट आरसी के लिए या स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट होगा कि आपका स्टेटस करंटली क्या है। और फाइनली देखिए डिस्पैच आरसी स्टेटस में अभी लिख के आ रहा है करंट स्टेटस ऑफ डिस्पैच नॉट अवेलेबल। जब आपकी आरसी डिस्पैच हो जाएगी, या तो आप डुप्लीकेट आरसी मंगा रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं आप, जो डुप्लीकेट आप मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि आपका जब आइटम डिस्पैच होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है। आप बार बार यहाँ पे आके स्टेटस चेक कीजिए। अगर आरटीओ वाले कोई इशू रेज करते हैं तो उस इशू के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई करें, क्योंकि आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी तो कोई इशू होना नहीं है, बाकी तो आप पेमेंट कर चुके हैं, ऑनलाइन सारा फॉर्म सबमिट हो गया। मेन चीज़ क्या है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ना, उन्हीं में कोई इशू निकाल सकते हैं आरटीओ वाले। तो अगर उसमें कोई इशू निकालते हैं तो वो यहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे चेक कीजिए, दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फिर से स्टेटस चेक कीजिए कुछ दिनों में। जब स्टेटस यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के डिस्पैच का भी जो है स्टेटस दिखने लगेगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाय।